नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में, जो कि हाल ही में भारत के कई राज्यों में फैल गई है और राजस्थान में हजारों की संख्या में गायों की मौत हो चुकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीमारी के लक्षण और इससे बचाव और उपचार के बारे में। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस बीमारी के सभी लक्षणों और उपचार के बारे में पता चल जाएगा, तो आप अपने पशुओं को मरने से बचा पाएंगे। एक तरफ लोग जहां कोरोना के कहर से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ मवेशियों में लंपी स्किन डिजीज़ नामक बीमारी तेज़ी से फैल रही है। ये एक वायरल बीमारी है जिसमें मवेशियों के शरीर पर गांठें बन जाती है और इनमें पस पड़ने लगता है, जिससे पशुओं की मौत तक हो जाती है। LSD यानी कि लंपी स्किन डिजीज़, यह एक संक्रामक रोग है जो पॉक्स विरिडी विषाणु के कारण होता है, जिसे निथलिंग वायरस के रूप में भी जाना जाता है। संक्रमण के लगभग 1 सप्ताह बाद बुखार से इसकी शुरुआत होती है। चलिए अब बात करते हैं बीमारी की पहचान, बचाव और लक्षण के बारे में। इसके बाद बात करेंगे बीमारी के उपचार के बारे में। इस बीमारी के आक्रमण में सबसे पहले मवेशी के शरीर में गांठ बनती है, फिर जख्म बड़े होते जाते हैं, जिसके बाद उस जख्म का इलाज ना किया जाए तो उसमें कीड़े लग जाते हैं जो गाय बैल को कमज़ोर कर देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बीमार होते ही पशुओं का उपचार किया जाए ताकि बीमारी न फैले। वहीं साफ सफाई के साथ ही बीमार मवेशी को दूसरे जानवरों से अलग रखना चाहिए, क्योंकि यह एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलने वाला रोग है। हालांकि यह व्यावहारिक तौर पर सुदूर देहात क्षेत्रों में संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर सभी जानवर एक साथ खुले में चढ़ने जाते हैं। इसलिए आप पशुओं को खुले में चढ़ने से जाने से रोकें। इस बीमारी के शुरुआत में तेज बुखार और लिम्फ ग्रंथियों की सूजन, जो त्वचा में 0.5 से 5 सेंटीमीटर व्यास तक हो सकते हैं। ये गांठें पूरे शरीर में पाई जा सकती है, लेकिन विशेष रूप से सिर, गर्दन, थनों, अंडकोश और गुदा और अंडकोश या योनिमुख के बीच के भाग पर होते हैं। कभी कभी पूरा शरीर गांठों से ढक जाता है। ये गांठें नेक्रोटिक और अल्सरेटिव भी हो सकते हैं, जिससे मक्खियों द्वारा संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। दूध वाले पशुओं में दूध उत्पादन में कमी के साथ अवसाद, भूख की कमी, आंखों और नाक से पानी बहना और अतिरिक्त लार का गिरना भी देखा जा सकता है। बाद में नाक से स्राव भूरा या सफ़ेद हो जाता है। गंभीर रूप से प्रभावित जानवरों में नेक्रोटिक घाव श्वसन और जठरांत्र संबंधी मार्ग में भी विकसित हो सकते हैं। श्वसन पथ में फैलने से सांस लेने में कठिनाई होती है और 10 दिनों के भीतर पशु की मृत्यु तक हो सकती है। गाभिन पशुओं में गर्भपात भी हो सकता है। गांठ पर बाल खड़े मिल सकते हैं और गांठ त्वचा के भीतर स्थित भी हो सकती है। इसके अलावा ये गांठ दृढ़, उभरे हुए और गोल और चपटे होते हैं। मुंह पर गांठें मुलायम पीले या भूरे रंग की हो सकती है, जो रगड़ने के बाद आसानी से लाल पेच बनाते हैं। कभी कभी पैरों में दर्दनाक एडिमा के साथ ही ऊपरी त्वचा का निकल जाना भी देखा जा सकता है। कभी ये गांठें सूख जाती है और धीरे धीरे आसपास की त्वचा से अलग होने लगती है। अंत में अल्सर बनाते हुए त्वचा को छोड़ देते हैं, जो धीरे धीरे ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन एक निशान रह जाता है। वयस्क मवेशी आमतौर पर मरते नहीं है, लेकिन उन्हें ठीक होने में महीनों तक लग सकते हैं और उनमें से कुछ बहुत दुबले हो जाते हैं। कभी कभी ये रोग बहुत हल्का भी होता है। इसमें जानवरों को केवल कम बुखार होता है और त्वचा में गांठ होती है, जो लगभग कुछ सप्ताह में ठीक भी हो जाती है। चलिए, ये तो थे इस बीमारी के लक्षण। अब बात करेंगे इसके उपचार के बारे में। तो लंपी त्वचा रोग के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, लेकिन एंटीबायोटिक दवाओं और सल्फोनामाइड्स का उपयोग द्वितीयक संक्रमण की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है। एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग स्थानीय भी किया जा सकता है और साथ में नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी दी जा सकती है। संक्रमित जानवर आमतौर पर ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिन जानवरों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनकी मौत हो जाती है। पूर्ण स्वस्थ होने में कई महीने लग सकते हैं, खास तौर से जब द्वितीयक जीवाणु संक्रमण होता है। वैसे देखा जाए तो इस रोग की अभी तक पूर्ण रूप से विशेष जानकारी नहीं मिल पाई है कि इसका मुख्य कारण क्या है फैलने का और इसका उपचार क्या है। केवल इस रोग के लक्षण के आधार पर ही पशुओं का इलाज किया जा रहा है। इसके लिए पशु चिकित्सक एलोपैथी पद्धति द्वारा उपचार स्वरूप यदि बुखार है तो एंटीपायरेटिक इंजेक्शन लगाते हैं, एंटीहिस्टामिनिक इंजेक्शन लगाते हैं एलर्जी को खत्म करने के लिए। साथ में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी करते हैं। यदि त्वचा में जख्म ने घाव का रूप ले लिया है तो एंटीबायोटिक युक्त मलहम भी लगाते हैं। इसके अलावा आयुर्वेदिक पद्धति या जड़ी बूटी द्वारा घरेलू उपचार से भी इस रोग का इलाज करते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, एलोवेरा का जेल, चूना तथा नीम का छाल और पत्ता तथा नीम का तेल का पेस्ट बनाकर घाव पर या उस तरह की जिलंस पर लगाने से इस समस्या का समाधान जल्दी प्राप्त होता है। अब बात करते हैं ऐसे क्षेत्र के बारे में जहां पर पशुपालकों के लिए आधारभूत सुविधाएं नहीं है। वहां के पशुपालकों के लिए यह सुझाव है कि वह अपने पशुओं को नीम छाल तथा नीम पत्ता युक्त पानी को उबालकर उस पानी को छानकर
जब पानी ठंडा हो जाता है तो उस पानी में कपड़े को भिगाकर उस पानी से यदि पशुओं के शरीर को सप्ताह में 2 से 3 बार साफ किया जाए और यह प्रक्रिया दोहराई जाती है तो इस तरह के रोग के लक्षण पशुओं में देखने को कम मिलते हैं। इस पद्धति के अलावा होम्योपैथी पद्धति द्वारा भी इस रोग का शर्तिया इलाज किया जा सकता है। फील्ड स्तर पर पाया गया है कि देश में पशुओं के लिए होम्योपैथिक दवा बनाने वाली सबसे पुरानी कंपनी गोयल होम्यो वेट फार्मा की दवाई होम्योनेस्ट मेरीगोल्ड प्लस LSD 25 किट का यदि पशुपालक इस्तेमाल करता है तो 2 सप्ताह के अंदर इस रोग से पूर्ण निजात पाई जा सकती है। यह दवाई ज़्यादा कारगर भी है तथा सस्ता भी है। तो इन सभी उपायों को करके आप पशुओं को इस बीमारी से बचा सकते हैं। आप इन सभी उपायों को करने से पहले स्थानीय पशु चिकित्सक की सलाह जरूर लें और जब भी बताए गए लक्षण पशु में दिखे तो बिना समय गंवाए तुरंत पशु चिकित्सक को सूचना दें और पशु का उपचार कराएं। तो किसान भाइयों, आप इन सभी बातों का ध्यान रखें और इस वीडियो को अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिले और पशु को बचा सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आप क्या जानकारी चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और कृषि और डेयरी से जुड़ी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।